गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में नेशनलिज्म से चैप्टर से जुड़ा हुआ कई क्वेश्चन आपने पूछा है। आज मैं उस सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देने जा रहा हूँ और मेरी समझ से जो क्वेश्चन आपने किया है उसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको ऑलरेडी मैंने क्लास में आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप उस वीडियो को चैनल वाइज चेक करेंगे, देखेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो मेरा आपसे एक बार फिर कहना है कि वीडियो आप चेक कर लें। अगर उसमें आपको उसका आंसर नहीं मिले आपके क्वेश्चन का, देन यू आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपने हिस्ट्री से किया है, व्हाई डिड पॉलिटिकल लीडर्स डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। देखिए, सेपरेट इलेक्टोरेट से मतलब है जो प्रोविंशियल इलेक्शन उस समय होता था, उस प्रोविंशियल इलेक्शन में सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा होना चाहिए जहां पे खास कम्युनिटी का पॉपुलेशन अधिक है और वहां पे वो उसी कम्युनिटी के बिल्कुल जीत कर जा सके। इस पर डिफरेंस था लीडर्स में। आप जान लें कि किस कम्युनिटी ने डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में। तो पहला है दलित। जैसा कि आप जानते हैं उनके लीडर थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिसको प्रॉफिट ऑफ द दलित के नाम से जाना गया। उन्होंने रिजर्वेशन ऑफ सीट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिमांड किया, वहां पे उनका सीट रिजर्व हो, वहां से वो दलित जीत करके जाए। उनका जो सोच था फॉर द अपलिफ्टमेंट, उत्थान के लिए और पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए सीट रिजर्व किया जाए दलित के लिए, वहां से वो जीत कर जा सके, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा सके और डिबेट में पार्टिसिपेट कर सके। ये थिंकिंग था दलित का, B.R. अम्बेडकर जी का। लेकिन गांधी जी इस डिमांड के अगेंस्ट में फास्टिंग पर चले गए। उस समय वो यरवदा जेल में थे, फास्टिंग पर चले गए टिल द डेथ। तो जब तक ये डिमांड खत्म नहीं होगा मैं भूख हड़ताल कर रहा हूं। इस डिमांड को लेकर, इस गांधी जी के इस एक्शन को लेकर के पूरा नेशन, पूरा राष्ट्र चिंतित हो गया। जो मूवमेंट वर्कर्स थे उन्हें भी चिंता हो रही थी कि अब हमारे मूवमेंट का आगे क्या होगा अगर गांधी जी फास्टिंग कंटिन्यू रखेंगे। महात्मा गांधी का या जो इस रिजर्वेशन से डिफर करते थे, उनका कहना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है ना, वो हमारे मूवमेंट को, जो मूवमेंट हम चला रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, वो कमजोर हो जाए। वीकन द मूवमेंट, जो स्ट्रांगली हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपोज कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो कमजोर हो जाए। ये इनका थिंकिंग था। और अम्बेडकर जी का थिंकिंग था को शेड्यूल कास्ट दलित को अपलिफ्ट करने के लिए, उसको पॉलिटिकल पावर देने के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। इन बातों पे डिफर कर रहे थे लीडर। लास्टली कई लीडर के सपोर्ट से अम्बेडकर जी अपने इस डिमांड से पीछे हटे। बाद में महात्मा गांधी के साथ एक पैक्ट हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। तो ये था दलित का। दूसरा जो डिफरेंस था वो मुस्लिम को लेकर था। मुस्लिम, इसके पहले भी मैंने बताया था आपको कि मुस्लिम भी चाहते थे कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट हो। स्पेशली जो आज के डेट में बांग्लादेश है, जो ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना गया, बांग्लादेश और वेस्टर्न पाकिस्तान, पंजाब और पाकिस्तान में, वहां वो चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट, मीन्स उसको दिया जाए रिजर्वेशन सीट के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उनको भय था इन द फ्यूचर असेंबली को लेकर के कि मैं हिंदू मेजॉरिटी, भारत जो है एक हिंदू मेजॉरिटी की कंट्री है, और यहाँ पे अगर सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाए, सेपरेट इलेक्शन नहीं हो मुस्लिम के लिए, तो हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, जो आइडेंटिटी है, सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने डिमांड किया कि
मुस्लिम के लिए भी एक अलग इलेक्टोरेट व्यवस्था की जाए, असेंबली व्यवस्था की जाए, कॉन्स्टिट्यूंसी उसके लिए रिजर्व किए जाए। यहाँ भी पेपर हो रहा था, लीडर्स का कहना था सेम कि इस तरह डिवाइड हो जाते हैं हिंदू और मुस्लिम, तो नेचुरली जो है ना मूवमेंट हमारा कमजोर हो जाएगा। इसलिए मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए और स्ट्रांगली ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ये आंसर था। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है, जो आपने भेजा है, महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड बुला के किया विड्रॉ के ऊपर। तो मैं बता दूं आपको, महात्मा गांधी मूवमेंट स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने स्टार्ट करने से पहले ही एक प्रकार से ओथ ले रखा था कि कोई भी मूवमेंट वायलेंट नहीं होना चाहिए, नॉन वायलेंट होना चाहिए, वायलेंट नहीं होना चाहिए। दे नेवर एक्सेप्टेड एनी टाइप ऑफ वायलेंस इन द मूवमेंट। जो मूवमेंट चला है उसको किसी का वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वायलेंट कन्वर्ट हो गया वायलेंट। चौरी चौरा एक जगह है आपको यूपी में, वहां पे एक पुलिस स्टेशन को लूट लिया गया। हमारे जो लीडर्स थे, जो एग्रेसिव लीडर्स थे मूवमेंट में, जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्होंने चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन को लूट लिया गया। वहां पे पुलिस ऑफिसर की हत्या कर दी गई, कई जवान की हत्या कर दी गई, जिस कारण से महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, लौटा। दूसरा क्वेश्चन आपने किया है साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन। अब साइमन कमीशन का जो फॉर्मेशन हुआ, तो हमारे देश में इससे पहले कंटिन्यू मूवमेंट चल रहा था, लगातार अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट मूवमेंट स्ट्रांगली चला जा रहा था और ये नेशन वाइड स्प्रेड हो रहा था। तो जिस तरह की मूवमेंट और अपोजिशन जो भारत में चल रहे थे, इसकी खबर इंग्लैंड में टॉरी गवर्नमेंट को पता चला, और तो उन्होंने सोचा कि आखिर कंटिन्यू मूवमेंट इंडिया में क्यों चल रहा है, जबकि वहां गवर्नमेंट रन कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया। तो वहां पर उन्होंने एक सेंचुरी कमीशन का फाउंडेशन किया और हेडेड बाय द सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन उसके हेड थे। इनको इंडिया भेजा गया कि आप जाने कि इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रन कर रही है वो कैसे काम कर रही है। वो जानना चाहते थे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में कैसे फंक्शन कर रही है और यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है क्या वो फॉलो हो रहा है या नहीं फॉलो हो रहा है, इसको जानने के लिए उन्होंने यहाँ भेजा। आपको बता दें, इसका टोटली अपोज हुआ था साइमन कमीशन का, और अपोज का मेन कारण था कि इसके जो 7 मेंबर्स थे और वेयर द ब्रिटिशर्स, इसमें ब्रिटिशर्स थे, वो ब्रिटिश से यहाँ आए थे। अब इस बात को नेचुरली समझा जा सकता है कि ब्रिटिशर्स जो वहां से इंग्लैंड से आए वो हमारे देश की कंडीशन के बारे में कैसे जानेंगे, किस सिचुएशन में यहाँ मूवमेंट रेज हो रहा है, स्ट्रांगली हो रहा है, अपोज हो रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो वो नहीं समझ पाते। हमारे लीडर्स का डिमांड था देयर मस्ट बी इंडियन इन दिस कमीशन, हमारे इस कमीशन में एक इंडियन भी होना चाहिए जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे सके। और सेकेंड, जो साइमन कमीशन आया इंडिया में, तो वो करंट रिपोर्ट तैयार नहीं कर रहा था, वो 10 साल बैक का रिपोर्ट तैयार कर रहा था। इसी कारण से इसका अपोज किया गया हमारे देश में साइमन कमीशन का। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, डिस्कस व्हाई साल्ट मार्क बिकम एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कोलोनाइजेशन। तो आपको बता दें, महात्मा गांधी ने एक अल्टीमेटम लेटर, मैंने पहले एक्सप्लेन किया है,
अल्टीमेटम लेटर लिखा था वायसराय इरविन और उसमें 11 डिमांड्स थे। इस 11 डिमांड को मैंने बोर्ड पर लिखा था और वर्बली एक्सप्लेन किया था सेकेंड डे में गया। उस 11 डिमांड में कुछ जनरल इंटरेस्ट के थे और कुछ बिजनेस पर्सन के थे। आप उस डिमांड को देखेंगे, लिखा हुआ आपको मिलेगा। मैंने इस वीडियो को अगर आप दोबारा देखेंगे तो मेरे वॉइस में ये सारा 11 डिमांड आपको मिल जाएगा। वो डिमांड रखा था महात्मा गांधी ने और उसमें जो डिमांड था एबॉलिशन ऑफ साल्ट टैक्स। एक्चुअली महात्मा गांधी ने साल्ट मार्च स्टार्ट किया था। उनकी थिंकिंग थी कि साल्ट जो है पुअर एंड रिच सारे पीपुल इसको यूज करते हैं और पूरी कंट्री के होल पीपुल को यूनाइट करने के लिए किसी एक ऐसे थिंग्स या गुड को हम सेलेक्ट करें जिसका प्रभाव सभी को पड़े। तब उन्होंने साल्ट को सेलेक्ट किया रिवोल्ट करने के लिए। और जो उस समय सिस्टम क्या था साल्ट प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ, साल्ट प्रोडक्शन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोनोपोली था। इंडियंस वे आर नॉट परमिटेड टू प्रिपेयर और मेड द साल्ट। और उसके बाद साल्ट एक तरह से कहा जाए राशनिंग सिस्टम में था, महंगे भी थे, टैक्स अधिक लगे हुए थे और कॉमन पीपुल तक सही से पहुंच नहीं पा रहा था, ठीक से उनको मिल भी नहीं पा रहा था। तो इनको उन्होंने चुना। उन्होंने इस पे अल्टीमेटम जो दिया 11 डिमांड उसमें साल्ट लॉ करना था। तो जब इरविन ने इस पर किसी तरह का रेस्पॉन्ड नहीं किया, इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तब महात्मा गांधी ने साल्ट मार्च स्टार्ट किया और साबरमती से दांडी जाकर इन्होंने वायलेशन ऑफ द साल्ट लॉ में नमक बनाकर उन्होंने कानून को तोड़ा। वो जानते थे कि साल्ट को पुअर और वही सभी यूज करते हैं और इसके मोनोपोली खत्म करना हमें है। इसीलिए इन्होंने साल्ट मार्च को स्टार्ट किया देश में। और एक पूरे देश में आप जान लीजिए हमारा ये कहना है कि साल्ट से जुड़ा हुआ होल नेशन रिच एंड पुअर सभी ने इसको एक बड़े विद्रोह के रूप में लिया, विरोध के रूप में लिया कोलोनाइजेशन के लिए। इसलिए साल्ट मार्च को एक सिंबल ऑफ ग्रेट रेसिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट और कॉलोनियल गवर्नमेंट माना जाता है। ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका निशांत ने 2 क्वेश्चन एक्टिविटी से डाल दिया। एक्टिविटी यानी आपको खुद करना है। एक्टिविटी जो होते हैं उसमें जो करना आपको वो आपके अब खुद ब्रेन का क्रिएशन होना चाहिए, आपकी थिंकिंग कुछ होनी चाहिए कि आप इस पर क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए एक्टिविटी को आपको सोच कर करना है। फिर भी अगर आपने कुछ किया है तो मैं बता दूं, एक्टिविटी से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन आपका है उसमें यह है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप एक पीजेंट है यूपी के 1920 में, आप एक किसान हैं यूपी के, तो गांधी जी ने जो स्वराज स्टार्ट किया था उस पर आपका क्या रिस्पॉन्ड होगा। तो मैं इसमें बताऊंगा कि ये ऑन बिहाफ ऑफ यू मैं बता रहा हूं कि ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, आपको रिस्पॉन्ड करना है कि हमारी थिंकिंग होनी चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग। क्यों? क्योंकि यूपी के जो जमींदार थे वह इलीगल डिमांड करते थे टेनेंट से। अब टेनेंट देखिए, टेनेंट होता है जिसे बटाईदार कहते हैं, जमींदार से लैंड को टैक्स पर रेंट पर लेकर के उसे खेती करते थे। और उस टेनेंट से जो जमींदार वहां थे वो जमींदार इलीगल डिमांड करते थे, उससे सर्विस भी लेते थे फ्री ऑफ कॉस्ट और एक प्रकार से रेवेन्यू भी लेते थे और रेवेन्यू इलीगल होता था, जरूरत से ज्यादा कर सकते उसको है। इसलिए उसका अपोज करना, ये भी डिमांड था कि रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू कम करे, जमींदार से रिडक्शन कम करवाने का था। और ये भी करना था कि सिक्योरिटी ऑफ द टेनेंट, यहां बटाईदार की सिक्योरिटी, यहां कहने से मतलब ये है कि जमींदार बटाईदार से जमीन वापस ले लेते थे, तो इनसिक्योर फील करते थे वहां पे पीजेंट किसान।
इसलिए महात्मा गांधी का जो स्वराज का था